नमस्कार दोस्तों। भारत में हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ भड़काने में कट्टर हिंदू धर्मगुरु मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी के बारे में सबसे ज्यादा जिक्र करते हैं। कई बार तो हिंदू धर्मगुरुओं ने हिंदुओं से अपील भी की है कि हिंदू भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने जा रहा है और ये बात फैलाई जा रही है कि इससे सरकार मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर लगाम लगा देगी। तो क्या सच में अब भी भारत में मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? आज इसी झूठ का पूरा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक देश के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात कही जा रही है। तो पहली बात तो यह है कि हमारे देश में दो तरह के कानून हैं और उनको कभी कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती। उन दो तरह के कानूनों में पहला कानून होता है क्रिमिनल कानून और दूसरा होता है सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, डकैती, लूट, हत्या वगैरह की सुनवाई होती है। इसकी सजा वगैरह पहले से ही पूरे देश में हर धर्म के नागरिकों पर एक बराबर ही लागू होती है। अब बात आती है दूसरे कानून यानी सिविल कानून की। ये सब पर एक तरह से ही लागू होती है। इसमें शादी, ब्याह, तलाक, जमीन, जायदाद वगैरह की बात होती है। इसी सिविल कानून में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबकी शादी, तलाक, पहनावे, बच्चों के जन्म, संस्कार, जमीन जायदाद में बेटियों के हक वगैरह के लिए सारी अलग अलग मान्यताएं और नियम हैं। इसी को बदलने की बात कही जा रही है। कुछ लोग इसमें बुर्का प्रथा खत्म करने, हिजाब, खतना वगैरह की बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये ड्राफ्ट जब बनकर आएगा ना, ये तो तभी साफ हो पाएगा। अब बात आती है बच्चे पैदा करने की कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से बच्चा पैदा करने के मामले में मुस्लिमों की चूड़ी टाइट हो जाएगी? तो इसको बताने के लिए हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो आंकड़े निकाले और दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट छपी उसका अध्ययन किया तो ये पाया कि देश में हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम धर्म में बच्चे पैदा करने में ज्यादा गिरावट आई है। NFHS इसके आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर में गिरावट आई। पिछले 29 सालों में यानी 1992 से 2021 के बीच मुस्लिमों की प्रजनन दर में सबसे ज्यादा 46.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं हिंदुओं में 41.2% की गिरावट आई है। यानी कि पिछले 29 सालों में हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों की प्रजनन दर घटी है। दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात यह है, दूसरा सबसे बड़ा खुलासा यह है दोस्तों कि धर्म के आधार पर बच्चे पैदा करने के लिए अब तक मुस्लिमों को दोषी ठहराया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा खुलासा यह है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बच्चे पैदा करने का अनुपात यानी प्रजनन दर का सीधा संबंध धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सुविधा से है। 2015 से 16 के आंकड़ों के मुताबिक कम आयु वाले लोगों में प्रजनन दर 3.2 है। वहीं अमीरों में प्रजनन दर 1.5 है। अपर कास्ट की प्रजनन दर 1.9 है। बैकवर्ड क्लास की प्रजनन दर 2.2 है। अनुसूचित जनजाति की प्रजनन दर 2.3 है। अनुसूचित जनजाति की 2.5 है और मुस्लिमों की 2.6 है। इसका मतलब यह है कि देश के अमीर सबसे कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। पढ़ा लिखा अपर कास्ट कम बच्चे पैदा कर रहा है। इसके अलावा गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग जिनमें शिक्षा का अभाव है, जिनमें जानकारी की कमी है, वो मुस्लिमों के लगभग बराबर बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो कट्टर हिंदू धर्मगुरुओं का ये कहना कि अब हिंदू भी ज्यादा बच्चे पैदा करें वो सरासर गलत है, क्योंकि बच्चा पैदा करने का संबंध गरीबी, अशिक्षा और जानकारी ना होने से है, ना कि धर्म पर आधारित है। दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 1992 और 1993 के बीच मुस्लिमों में बच्चा पैदा करने की दर 4.41 थी, जो अब घटकर 2.36 हो गई है। वहीं तब हिंदुओं की बच्चा पैदा करने की दर 3.3 थी, जो अब घटकर 1.94 हो गई है। यानी बच्चे पैदा करने के मामले में हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों के अनुपात में ज्यादा कमी आई है और ये कमी शिक्षा और आर्थिक हालात में कुछ सुधार होने की वजह से आई है, ना कि धार्मिक आधार पर आई है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने का संबंध धर्म से बिल्कुल नहीं होता, शिक्षा और आर्थिक हालात से होता है। किसी देश की, किसी राज्य की या फिर किसी धर्म के लोगों की ही बात अगर कर लें, अगर बच्चे पैदा करने की दर 2.1 से कम होने लगती है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि उस देश, राज्य या धर्म में जन्म लेने वाले बच्चों की
तुलना में मरने वालों की संख्या ज्यादा ही होने लगी है। इसका मतलब ये होता है कि वो देश अब बूढ़ा होने की तरफ आगे बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चे कम पैदा होंगे तो जवान लोग भी कम होंगे। जब जवान लोग कम होंगे तो पहले से मौजूद जो लोग बूढ़े हैं वो उनकी शक्ल में हमको दिखाई देंगे। इस समय पर भारतीय आबादी की प्रजनन दर 2.5 है, यानी आबादी अब बढ़ने की बजाय स्थिर हो गई है दोस्तों। लेकिन भारत के 36 प्रदेशों में से 31 में प्रजनन दर 2.1 से भी कम है। और आपको ये जानकर के बहुत हैरानी होगी कि इनमें भी यूपी को छोड़कर जहां प्रजनन दर 2.4 है, बाकी मुस्लिम बाहुल्य जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, वहां की प्रजनन दर 1.8 से भी नीचे है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत में अब मौजूदा समय में न तो जनसंख्या बढ़ रही है ना घट रही है, जनसंख्या स्थिर है। क्योंकि अगर यूसीसी से जनसंख्या नियंत्रण का कोई कठोर कानून लाया गया तो हालात चीन जैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने वाले सबसे पहला देश चीन ही था। जब उसके यहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ी तो चीन ने 1979 में एक बच्चे का कानून बना लिया। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि चीन दुनिया की सबसे ज्यादा बूढ़ी आबादी वाला देश बन गया है। लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि सदी के आखिर तक चीन की आबादी 140 करोड़ से घटकर करीब 70 करोड़ रह जाएगी। इसी संकट से निपटने के लिए 2015 में चीन ने एक बच्चे के कानून को, यानी एक बच्चे की जो नीति है उसको बंद कर दिया और 2 बच्चा पैदा करने की आजादी दे दी। ये 2 बच्चे वाली स्कीम भी काम नहीं आई तो चीन ने अब 3 बच्चे पैदा करने वालों को तोहफा देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब अगर कोई बाबा आपको भड़काए, अगर कोई मौलाना आपको बहकाए तो प्रज्ञा मिश्रा की इस रिपोर्ट को याद रखिएगा और वीडियो उससे जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि मुस्लिम आबादी में भी बच्चे के जन्म लेने की दर कम हुई है और हिंदुओं में भी कम हुई है। पहले मुस्लिमों में ये दर हिंदुओं से ज्यादा थी, लेकिन जब कम हुई तो उसी अनुपात में हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा अनुपात में कम हुई। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सच्चे विश्लेषण को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रज्ञा के पन्ना को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।